भाई ये भूत का जिक्र जब से चालू हुआ है घर में बंद होने का जैसे नाम ही नहीं ले रहा हो, और इस जिक्र को कंटिन्यू रखने में निकी तंबोली का सबसे बड़ा हाथ है। जहां घर वाले बाकी सब न्यूट्रल हो चुके हैं, नहीं पवित्रा को पोक कर रहे हैं, तो वहां निकी तंबोली एक भी मौका नहीं छोड़ी है कि वो पवित्रा को इस बात के लिए उनकी टांग खींच सके, उनको चिढ़ा सके। क्या है पूरा मामला बताते हैं इस खबर में। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी, और पवित्रा पुनिया यहाँ पर किचन में रुबीना के साथ खाना बना रही हैं, और निकी तंबोली आती है, उनको छेड़ना चालू कर देती हैं कि भाई तुमको कोई नहीं मिला, तुमको कुछ भी समझ में नहीं आया, तुम किससे इंटरेक्ट करो, घर में तुम्हारे पास कोई भी नहीं बचा बात करने को, तो तुम भूतों से पिटके आने लगी, भूतों से बातें करने लगी, और भूतों के फिर मुद्दे को खड़ा करने लगी इंसानों के घर के अंदर। और यही सारी बातें कह के निकी तंबोली पवित्रा की टांग खींचती हुई नजर आई। पवित्रा क्लियरली इससे बहुत अनॉयड है, इरिटेटेड है, निकी की इन बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, और वो ये बोलती हुई नजर आ रही है कि अगर मैं इस घर में रुक गई, क्योंकि अभी उनके ऊपर एलिमिनेशन की तलवार लटक रही है, तो वो यही बोलती हुई नजर आ रही है कि अगर मैं इस घर में रुक गई तो तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। हम आपको यहाँ पे बता दें कि क्या हो रहा था एक्चुअली। निकी दम्बोली आई थी पराठा बनाने के लिए, जिसके बाद जो रुबीना और पवित्रा है उनकी डिनर ड्यूटी चल रही थी, तो इस वजह से उनको बोला गया कि आप पराठा थोड़ी देर बाद बना लीजिए। निकी दम्बोली तो सुनने वाली है नहीं किसी की, उन्होंने उल्टे साइड पर आकर पराठा जरूर बनाया, और फिर वो पवित्रा को टारगेट करती हुई दिखाई दी कि तुमको कोई और नहीं मिल रहा है बात करने के लिए, तो तुम भूतों से बात कर रही हो। और यहाँ पर वो उनको भूतन और भूतनी की बुलाती हुई नजर आ रही है। भूतन वो होता है जो किसी के अंदर अगर भूत चला जाए तो उसको भूतन बोल दिया जाता है, तो वही भूतनी की गाली होती है, जो आप सभी को पता होगी। ये सब बोल बोल कर पवित्रा को इरिटेट करते हुए नजर आ रही थी निकी, और फिर जब पवित्रा वॉकआउट कर जाती है तो भी वो ये बोलती हुई नजर आती है, देखो डर के भाग गई भूतन। तो यहाँ पर निकी ने क्लियरली पवित्रा के नाक में दम कर रखा है, और बार बार उससे भिड़ी जा रही है, और उनसे आड़े हाथों ले ही जा रही है। अब क्या होता है, अगर पवित्रा घर में रुक जाती है, तो क्या सच में वो निकी की अकल ठिकाने लाने के लिए करेंगी कुछ ऐसा जिससे निकी के होश उड़ जाएंगे, या फिर पवित्रा एलिमिनेशन के साथ घर छोड़ के चली जाएंगी? ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन अभी निकी पवित्रा के इस भूत वाले मामले को छोड़ने वाली नहीं है, और उनके नाक में दम करके बैठी है इस मामले को पकड़ के। आपका क्या कहना है इन दोनों की भिड़ंत के बारे में? किसको करते हैं आप सपोर्ट इस लड़ाई में? लिखकर बता दीजिए मैं कमेंट सेक्शन में। साथ ही मैं चैनल देखते रहिए, क्योंकि ऐसी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।